खुदा में यीशु मसीह के अल कादर नाम में आप सबको मैं सलाम अर्ज करता हूं और मैं बाप और बेटे रोल कुद्दस के बाद आमर का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे तसलीस टीवी पर कलाम सुनाने का मौका दिया है। मैं बल्कि खुदा के खादम का बल्कि उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे कलाम की खिदमत का मौका दिया है। तो आज मैं जिस बात पर गौर करने के लिए या आपको बताने के लिए आया हूं, इस वक्त पूरी दुनिया में तसलीस को मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तसलीस की उलझन के अंदर लोग फंसे हुए हैं। तो मैं आज आपको तसलीस के बारे में चंद बातें बताना चाहता हूं। अब कंफ्यूजन क्यों पैदा होती है तसलीस की? तसलीस की कंफ्यूजन चंद खादमों ने इसको कंफ्यूजन के अंदर मुब्तला कर दिया हुआ है। अब वजह क्या है? पहली बात वजह यह है, जब हम लफ्ज इंसानों को मार देते हैं। लफ्ज बोलने से पहले मुझे और आपको समझने की जरूरत है। अब जब लफ्ज हम कहेंगे खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्दस, जबकि बाइबल ये इस तरह नहीं फरमाती। बाइबल में इस तरह नहीं लिखा हुआ। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है बाप और बेटा और रूल कुद्दस। जब लफ्ज इस तरह बयान किया जाएगा या इस तरह पढ़ा जाएगा तो कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। कंफ्यूजन पैदा होती इस जगह पर है जब हम लफ्ज को थोड़ा सा तरतीब से नहीं पढ़ते। तो आज मैं तसलीस के बारे में ये बताना चाहता हूं कि मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और 3 बाब की मैं पहले आयत पढ़ूंगा 17वीं आयत से। यहां पर यूं लिखा है, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब यहां पर जो आवाज आई है, यहां पर जो बयान किया गया हुआ लफ्ज है या लिखवाया गया हुआ जो लफ्ज है, वो आवाज जो है आसमानों से आ रही है। और आप जानते हैं, मैं जानता हूं, आसमान पर कोई बैठा हुआ था जिसने आसमान से आवाज दी है, और बेटा जो है वो जमीन पर नजर आ रहा है। आसमान पर खुदा बाप था और आसमान से खुदा बाप ने आवाज देकर कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। वो खुश क्यों था? वो खुश इसलिए था कि उसने उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल रखा था। उसने उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी को बसर कर रहा था, और बसर कर रहा था जिसकी वजह से उसको लक़ब मिला कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये तसलीस के 2 हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन तसलीस का तीसरा कानून और तीसरी शख्सियत को भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। अभी सिर्फ मैंने बाप को और बेटे को आपके सामने पेश किया है, क्योंकि ये मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और 3 बाब की 17वीं आयत में यूं लिखा हुआ है। इसको मैं आगे चल के आपको अब
शख्सियत को भी हम देखते हैं। तो ये वाकया कब हुआ, इसको भी मैं बयान करना चाहता हूं, इसको भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और यहां पर लिखा है मत्ती की इंजील में उसका 3 बाब और 3 बाब की हम 15वीं आयत पर गौर करते हैं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। अब यहां पर जो बात नजर आ रही है, यहां पर बेटा खुदा का नजर आ रहा है, और यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नजर आ रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे मना किया, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने के लिए मुहताज हूं, मैं तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, हमें सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना मुनासिब है। यीशु ने उसको होने दिया। अब यहां पर आपको यीशु मसीह भी नजर आ रहा है, और यहां पर मैंने पहले आपको बयान करके बताया था कि यहां पर खुदा बाप आसमानों से आवाज देता हुआ नजर आ रहा है, और बाप और बेटा रूल कुद्दस नजर आया। तो आगे चल के मैं आपके लिए अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ता हूं। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के पास से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानंद उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। यहां पर तसलीस पूरी मुकम्मल हो जाती है। यहां पर जब ये सारी बातें हुई, कब ये सारी बातें हुई? उस वक्त जब वो पानी से बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर निकला। जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर आया, और लिखा है कि फिर पहला काम क्या हुआ? पहला काम, उसके लिए आसमान खुल गया, क्योंकि उसने खुदा बाप के कानून को, कायदा कानून को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर साबित कर दिया कि अगर आपके ऊपर बाप और बेटे रूल कुद्दस का बपतिस्मा जरूरी है, तो मुझे भी इस रास्तबाजी को पूरा करना नहायत जरूरी है। तो मेरे भाइयों बहनों, यहां पर लिखा है कबूतर की मानद, कबूतर नहीं, कबूतर की मानद रूल कुद्दस नजर आया। तो यहां पर जब रूल कुद्दस नजर आया है, तो आगे मैंने पहले भी बयान किया था कि आसमान से आवाज आई है। पहले आसमान खुला, फिर आसमान से आवाज आई, और यही हमारी मुनादी है, यही हमारी बुनियाद है। और मैं इस तसलीस टीवी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये नाम रखा है तसलीस। उन्होंने तसलीस नाम रख के बाप और बेटे रूल कुद्दस के साथ बिजनेस किया, और जो बाप बेटे रूल कुद्दस के साथ बिजनेस करता है वही कामयाब होता है। बिजनेस का ये मतलब नहीं है कि आप रुपया पैसा लगाएंगे। खुदा के साथ रफाकत रखनी, खुदा के साथ मेल मिलाप रखना, और ये सारी बातें तसलीस को जाहिर करते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, बाइबल भरी हुई है तसलीस के बारे में। लेकिन आज मेरा यही छोटा सा मैसेज आपके लिए, बल्कि बहुतों के लिए बाहिस से बरकत ठहरे। और मैं एक बार फिर तसलीस टीवी का और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने तसलीस चैनल खोल के साबित कर दिया, और इस पर सच्ची कहानियां बयान की जाएंगी, सच्ची कहानी बाइबल मुकद्दस की। बाकी कोई यहां पर किसी किस्म का कोई काम नहीं होगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे
اور روحانی طور پہ مضبوط کرے. آمین. تھینک یو جی.